हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और मेरी अभी पूजा जो सुबह की रूटीन होती है वो सब हो गई है। घर सुबह का नाश्ता वगैरह बनाना, घर की साफ़ सफाई, बर्तन, किचन, नहाना, पूजा करना, सब कुछ हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊँगी, क्योंकि आज है एकादशी, कल है त्रयोदश, नहीं कल है द्वादशी जिसको प्रदोष कहते हैं, और परसों है महाशिवरात्रि, और उसके नेक्स्ट डे है बृहस्पति। तो मेरा कल से 3 दिन का व्रत स्टार्ट होना है। और जिसकी आज नहाए का है, मैं प्रदोष भी करती हूँ, महाशिवरात्रि भी करती हूँ और बृहस्पति भी करती हूँ। तो इसलिए आज ही मैं बाल वगैरह धुल के नहा ली हूँ। और अब मुझे साड़ी पहनना था, लेकिन लेट बहुत हो रहा था और भूख भी लगाई थी, तो फिर मैं ऐसे ही सूट पहन ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ जो एक ही बार खाना है मुझे अभी, तो उसके लिए कुछ बनाने के लिए। सुबह में मैंने बनाया था सब्जी पराठा, और हाँ सुबह मैंने सब्जी और पराठा बनाया था। और अभी मैं अपने लिए पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। वैसे तो किसी भी व्रत का अगर नहाए खाए करती हूँ तो मैं दाल चावल पकौड़ी सब्जी ये सब खाती हूँ, दही वगैरह जो भी होता है। लेकिन आज एकादशी है तो माँ मना कर रही हैं। माँ कह रही हैं कि एकादशी को चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि जितने भी कीड़े होते हैं, पाप होते हैं क्या, तो चावल में ही आज के दिन चले जाते हैं। तो इसलिए मैं रोटी ही खा रही हूँ, रोटी सब्जी या पराठा जो भी सेक लूँगी। और बाकी गोभी के थोड़े से पकौड़े बना ले रही हूँ, क्योंकि जो नेक है, जो नियम है, उसको करना ही चाहिए। तो चलिए दिखाती हूँ। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने गोभी और आलू, एक छोटे से बिल्कुल आलू, तो इसको आधा बॉयल कर लिया था। और जो शिमला मिर्च थी उसको कच्ची में ही ऐसे लंबे लंबे काट दिया था। मैं कोई भरवा शिमला मिर्च वगैरह नहीं बनाऊँगी, मैं बहुत ही कम बेसन वाले पकौड़े बनाऊँगी। बस बहुत जल्दी से ये बन जाती है। होता क्या है ना कि अगर आप बेसन को अलग से घोलते हैं, फिर गोभी एक एक उसमें डिप करके निकालते हैं, डालते हैं, तो उससे बेसन ज़्यादा लगती है और मुझे लगता है वो तेल भी ज़्यादा पी लेता है। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल सूखा सूखा था, उसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी ये सब ऐड की थी। और बिल्कुल 2 चम्मच बेसन डालूँगी। ये देखिए 2 से 3 चम्मच बेसन डालूँगी। और इसको मैं मिक्स कर रही थी, नमक वगैरह मैंने दे दिया था। फिर मुझे याद आया कि मैं सूजी नहीं डाली हूँ। मैं पकौड़े वगैरह में सूजी डाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा करारा हो जाए। या तो आप सूजी डालिए या फिर थोड़ा सा चावल का आटा डालिए, दोनों एक ही बार करते हैं। तो बस हल्का सा सूजी डाल दूँगी और बहुत कम बेसन में फटाफट से इसको मिलाऊँगी और गर्मा गर्म कढ़ाई में डाल दूँगी। एक तरफ मैंने पकौड़ियाँ तलने के लिए डाल दी थी और दूसरे तरफ मैं अपने लिए 2 पराठा सेक ले रही थी। चावल खाना नहीं था, पराठा ही खाना था। तो मैं कहीं मतलब नहाए खाए किसी भी चीज़ का कीजिए ना, तो नहाने के बाद एक बार अच्छे से खाना खाया जाता है। और सबसे पहले मैंने लगा दिया माँ का प्लेट। ऐसे माँ का ब्रेकफास्ट हो गया था फ्रूट वगैरह का, लेकिन जो मैंने शिमला मिर्च काटा था ना, वो माँ के लिए ही काटा था। तो शिमला मिर्च और एक गोभी का डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा माँ तेल मसाला नहीं खाती। ये देखिए कितने सारे पकौड़े, ये सब्जी, ये पराठा। और यहाँ पर मैं हूँ, मुझे लग रहा है मैं खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी। देखती हूँ, जितना खा पाऊँगी। बाकी झूमरी सिंह है जिंदाबाद। मिलती हूँ थोड़ी देर में। ही फैमिली, तो जो इतना खाना मैंने दिखलाया था, मैं पराठा का एक ही और खाई, बाकी मुझसे नहीं खिलाया। पकौड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसको ही खाकर मेरा पेट भर गया। तो पराठा सब्जी में जाकर झुमरी सिंह को दे आई, जो हमारी बगल वाली भाभी गाय रखी है उनके यहाँ। उसके बाद कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैं कही चाय क्या बनाऊँ, गुजिया बना हुआ है, तो गुजिया खाते हैं यम्मी यम्मी सा।
हेलो फैमिली। हेलो गाइड, कुरमा बन रहा है कटोरी। किसके डिमांड पे? बहू बेटा के डिमांड है। पोता और बेटा का डिमांड है। पोता पोती को इतना पसंद आया कि देखिए खत्म हो गया तुरंत वो जो कटोरी बना था, और चॉकलेट कह कह के खा रहा है। अभी भी देखा बनाते तो खूब खुश हुआ कि चॉकलेट बन रहा है। तो माँ यहाँ पे कटोरी की तैयारी कर रही, ये वाली माँ कटोरी की तैयारी कर रही है। आटा गूंद के मैंने दे दिया और मैं बनाऊंगी निमकी। क्या है कि अगर एक साथ बन रहा है तो सही से बन जाए, सही रहता है। ये रिफाइन चढ़ गया है और ये है मेरी निमकी की आटा जिसको मैं लगाने जा रही हूँ। माँ बहुत अच्छे से बनाती हैं, फटाफट फटाफट कटिंग हो भी गया। मैं ही पीछे रह गई हूँ, वीडियो बनाने लगती हूँ तो। चलिए थोड़ी देर में मिलते हो। हमारा हुआ तो हम लोग से बेस्ट बने। फर्स्ट घानी का निकल गया है, ये रहा कराला कराला। खास्ता बनू माँ ये में तो नमक नहीं खेलू का ऐसे चिखल जाए। ठीक बा, ढेर खास्ता के बिना ना अच्छा लगेला, मुँह भर जाला। माँ फर्स्ट आ गई है गाइस। मैं अभी निमकी का आटा सानी के लाई हूँ। माई का कटोरी तैयार भी हो गया है। ये तैयार कर काट के ही मजा ला जाए। कौन जमाना के? आन जमाना के, हम लोग का जमाना के ही मिठाई है। आज कोची आप कह रही थी मैम, समझिए नहीं पा रहे थे। जब क्या दोपहरिया में जो बात हो रहा था कुछ नहीं, आप कहे कि हम समझ ही नहीं पाए थे। चलने कुछ मन नहीं के पड़ा था, अभी कुछ रहे जब समझत ना रहनी है। अच्छा तो बाद में समझ नहीं है। से लेकर खुश हो जाता था नहीं। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम, बच्चे पढ़ के उठे थे तो टीवी देख रहे थे, हस्बैंड जी भी थे, माँ और मैं किचन में थी। सच में ऐसा सब पल इतना अच्छा लगता है ना कि लाइफ टाइम के लिए आपको याद रह जाता है। काम बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये जो क्वालिटी टाइम होता है, सास बहू हम लोग दोनों मिलकर बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। मैं माँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रही थी, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों की वीडियोज़ भी बना लेती हूँ कि बाद में कभी भी मन हो तो मैं इसको देख सकूं। क्या होता है कि पुरानी चीज़ें आप जब भी देखते हैं ना तो आपका याद बिल्कुल ताज़ा हो जाता है, वो पल आपके सामने बिल्कुल घूमने लगता है, तो अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी हैं, हर तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल माँ बेटी वाला हमारा रिश्ता हो जाता है। और यहाँ पे माँ का हो गया था शीरा तैयार, और जितनी भी वो गठौरियाँ थी तल गई थी। तो मैं अपना नमक पारे का नंबर भाई अब लगा देती हूँ कि अब मैं भी अपना जल्दी जल्दी से तल लूँ, क्योंकि रात के खाने वगैरह का भी देखना था, तो जल्दी से काम हो जाए। हाँ तब एक अंकल आए हुए थे तो गंगा जी नहाने नहीं गए, प्रयागराज यहीं रह के नहीं गए हैं, और कह रहे हैं ना कि सबको हम नहवाए, मैं नहीं नहाया हूँ। तो माई आप क्या बोली? हम बोले काहे नहीं नहा लिए। खैर कोनो बात नहीं है, नहवा दिए, आप नहीं नहाए सबको नहवा दिए तो अच्छे बात है। तो कह रहे हाँ माताजी मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम कहते वैसे आप करते हैं, आप कैसे जान रहे कि मेरा मन चंगा है? आप रविदास है का? तो चुप हो गया। वही तो कलम निकाल के दिखा दिए। हाँ, ये कहना गलत है। अगर आप नहीं गए, नहीं कर पा रहे तो वो अलग बात है, एक्सक्यूज होना या बीमार हो या नहीं सब पड़ता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप नहीं किए हैं तो नहीं गए हैं, हमको ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा काम किए हुए। तो इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए बहुत खुशी खुशी हमारा काम हो रहा था। माँ का ये कटोरी बनकर हो गया था तैयार। माँ बिल्कुल टाइट शीरा की थी। मैं आप लोगों को दिखाई नहीं, शुरू में जानते बहुत कम पानी लगता है और चीनी ज़्यादा दिया जाता है इसमें, और फिर जब वो बिल्कुल टाइट हो जाता है ना तब उसमें ये जो निमकियाँ होती है इसको डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी हो जाती है। जितनी चीनियाँ होती है ना वो कटोरी में चिपक जाती हैं। देखिए ये कितनी अच्छी हो गई है, और जैसे ही सूखती जाएगी ना तो और अच्छी हो जाती है। बट ये है कि जब ये गीली रहे तभी आप इसको अलग अलग कर दें। हे गाइस, तो ये देखिए चीनी का बन गया है, और ये मेरे नमक पारे हैं, और माँ गुड़ का भी देखिए बना रही हैं। इतना है ना, इसको गुड़ का बनाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा। कैसा लग रहा है जी? मुँह से बोले ना।
तो बस यही चल रहा है। ये देखिए हमारे नमक पारे कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए माँ के गुड़ वाली जो कटोरी बनी थी, इतनी सुंदर लग रही थी ना, ये देखने में क्या बताऊँ, बहुत सुंदर और टेस्टी थी। गजब टाइप का इसका टेस्ट था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर चढ़ गया था भगोने में पानी, क्योंकि अब मेरी 3 दिन की व्रत लगने वाली थी। तो हस्बैंड जी ने कहा कि आज तुम चाउमीन खा लो। हालांकि ये चाउमीन थोड़ी सी गीली हो गई थी, बट टेस्ट अच्छा लग रहा था। अब मैं 3 दिन के बाद ही नमक वगैरह खाऊंगी, तो मैं कही ठीक है खा लेती हूँ, कुछ तो अलग हो जाएगा। खैर यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब